Heart magic. Yes, Ritu. Heart magic, and you're not wearing red today. या सुबह से ये पहना था, उसके बाद मेरे पास आज एंथू नहीं था चेंज करने का। मेरे को भी लगा आज पहली बार होगा कि हार्ट मैजिक का सेशन है। इतने सारे सेशन 12 जो भी 13 जो भी हुए है ना, और पहली बार है कि मैं रेड नहीं पहनी हूँ। चेंज करके अभी पहन के आ जाओ, अभी पहन के आ जाओ। हम ठीक है, लोग भी सब चेंज कर लेते हैं। चलो सब कोई चेंज कर चलो हाँ, लेट्स ऑल डू इट। या No, no, no. व्हाट नो? रितु बोलेगी लो हम फंस गए। हम ही फंस रितु दुपट्टा ले लो, दुपट्टा ले लो। मैम वैसे एज पर 7 चक्रास हार्ट चक्रा का ग्रीन होता है, सो यू आर हाँ। वेयरिंग ग्रीन फॉर हार्ट चक्रा। इट्स फाइन, चलो अब मुझे नहीं Justify what you are doing. ये ठीक है। तो हार्ट चक्र का ग्रीन है, तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू ऐश्वर्या। ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग सराफ थे और हम लोगों को ग्रीन अलाउ नहीं था पहनना, कुछ भी नहीं पहन सकते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरा पूरा वार्डरोब में खाली ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एवरीथिंग ग्रीन। और आज तक मुझे ग्रीन बहुत पसंद है। यस, ओके। ग्रीन, पर्पल एंड रेड, 3 कलर्स। ओके, यस। तो आज चैप्टर है हार्ट मैजिक। आज हमेशा जब भी मैं मंडे स्टार्ट करती हूँ ना, ये संडे पड़ता है, एंड संडे बहुत लोगों का अलग अलग ड्यूटीज होता है, सो दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर। एंड जिसने भी पहले किया है, जैसे भी टाइम निकाल के यू शुड ज्वाइन। ओके, कोई बात नहीं। व्हाट वाज यस्टरडे? हाँ, मैजिक फुटस्टेप्स सबने किया, एवरीवन? Yes. या यस, ओके, आई थिंक Yeah. पुराने प्रैक्टिशनर्स रोज करते हैं, या लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा करती कॉन्शियस हूँ। एफर्ट। हाँ, मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन जब वो हाँ। उस दिन की प्रैक्टिस होती है ना, तो एक अलग फील आता हाँ, है ना, बिकॉज वी आर वेरी मच अवेयरनेस के साथ वी आर डूइंग कि हाँ, तो ये करना है। Yes. या इट वाज वेरी गुड। ओके, तो आज के दिन वी विल गिव मोर पावर टू आवर ड्रीम्स। तो जितने भी न्यू पीपल हैं, आप लोगों ने सपने लिख लिए अपने? Yes. अनीता जी, आपका कोई सपना बताइए। भागवत कराना है आपको, और और आपका कोई सपना? मेरा सपना है मेरा न्यू घर रहने का। अच्छा, ओके, And, वही अभी प्रोसेस में है। ओके, ठीक है। यस, संगीता जी, आपका कोई ड्रीम? अभी बेटा MBA करेगा, उसी के लिए वही है कि कैट का एग्जाम, फर्स्ट कैट का एग्जाम बहुत अच्छा से हो जाए, उसका अच्छा कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। ओके, तो आपको ना कैट का एग्जाम अच्छा हो जाए, वो सपना नहीं होना चाहिए। जो आपको चाहिए वो MBA कर लिया ना अच्छे कॉलेज MBA, से, हाँ, वो आपका सपना है। ठीक है, कितनी बार हो ना अच्छा मार्क्स आके भी वो प्रॉपर कॉलेज नहीं मिलता, वो प्रॉपर अपने भेज नहीं पाते, सो वो एम नहीं, फाइनल फाइनल जो प्रोडक्ट है उस पर ध्यान दीजिए। यस, एनीवन एल्स? व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर योर ड्रीम? यस, पूनम जी। न्यू शॉप मैम। न्यू शॉप, यस, वेरी गुड। आपने सोच रखा है पूरा कैसा चाहिए? पूरा। ग्रेट। सबके, एवरीवन ऑफ यू पीपल, आप लोगों के 10 ड्रीम्स रेडी है कि नहीं? 10 ड्रीम्स, टॉप 10 ड्रीम्स, कि अभी तक आप लोगों को 1 या 2 ही सपना आया है? तो अभी 10 कंप्लीट नहीं किया, 5 किया मैम। ओके, आप लोग बहुत संतुष्ट जीव हो।
हम लोगों को तो जब लिखने बोला गया था तो बहुत ज्यादा हो गया था, फिर लगा कि ओ खाली 10 चूज करना है, तो फिर 10 चूज करने में बहुत नहीं सोच। मैम, ऐसे हाँ? है तो बहुत कुछ, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों आपको सोचना क्यों है कि मांगे कि नहीं मांगे? मांग लो। नहीं नहीं नहीं, मांगने को बहुत कुछ है मैम। हाँ मैं कुछ बोलूं? हाँ मतलब ये सेम चीज जब हम लोग फर्स्ट क्लास किए थे, तब आई टोल्ड सुवर्णा कि मेरे पास तो जो है मैं तो खुश हूँ, मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए। बट दिस इज डिफरेंट, लाइक नॉर्मली जो ज्यादा, दिस इज नॉट लालच, दिस इज ड्रीम विच टेक्स यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू लिविंग। और नॉर्मली जो वांट के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं ना कि ग्रीड है या एंजाइटी है, वो इस वांट के साथ नहीं आता। इस वांट के साथ बहुत पीस आता है और हैप्पीनेस आता है। सो ड्रीम करो, डरो मत। थैंक यू रितु। यस, इट्स हर पर्सनल शेयरिंग, ऐसा ही हुआ था। ओके, तो अगर आप लोगों ने सुनीता, सुनीता तुम डांट खाओ सबसे पहले, बहुत एब्सेंट कर मैं रही कुछ हो। बोलूं मैम? हाँ संगीता जी बोलिए। हाँ मैम, क्लास करने के पहले तक मेरा वैसा कुछ ड्रीम नहीं था, लेकिन खाली बेटा के लिए ही सोच रखे थे। लेकिन क्लास करने के बाद थोड़ा लालच आ गया, अब लग रहा है कि ड्रीम होना चाहिए। इसीलिए अब इसको ड्रीम के बारे में लालच नहीं कहते संगीता जी। हम This is not हम तो अभी तक सोचते जो मेरे पास है हम खुश है उससे, जो भी जितना भी है हम खुश है। लेकिन खाली एक ही ड्रीम था अभी तक में कि बेटा का पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो जाए। लेकिन अब लग रहा, अब हमारे मन में लग रहा है कि नहीं, अब ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम यस, के साथ में जीना चाहिए अब आदमी को। सपने होने चाहिए, सपनों के लिए दुखी नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। दुखी नहीं थे, मतलब हमको लग रहा है कि हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है हमारे पास में। बहुत अच्छी बात लेकिन ये है। क्लास करने के बाद में लग रहा है नहीं, ड्रीम भी एक तो होना चाहिए कि ये चाहिए छोटी मेरे को। छोटी अभी तक चाहते हमको भी चाहिए ड्रीम नहीं हो था। गया है, छोटी छोटी चाहत भी लग रही ड्रीम है एक्चुअली। यस यस, गुड, वेरी गुड। यस सुनीता, क्या बोल रही हो? नहीं, हम बोल रहे सैटरडे संडे थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, क्या करूं। अभी भी बाहर ही हूँ। ओके, हाँ, अरे बाप रे। सैटरडे लेकिन संडे। डेडिकेशन देके फिर भी मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। हाँ तब ठीक है, तब तुम्हारे लिए हाँ, क्लास। थैंक यू। अच्छा, तुम्हारे 10 ड्रीम्स की लिस्ट रेडी है? मेरी, हाँ हाँ, ठीक है। पूनम जी आपकी अच्छा पूनम जी की हुई नहीं मैम है, 5 ही हुए। ओके, यस। मैम अभी तक मेरा पूरा 10 ड्रीम्स अभी तक हुआ नहीं है उसमें कंप्लीट। वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए कि कितना ड्रीम्स, 10 ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। कोई बात नहीं, ये पहला मैजिक बुक है, आप लोगों को जितने ड्रीम्स अभी आ रहे हैं लिखो। हाँ उसके वही। उसके बाद तो आप मेरा लोगों तो बहुत को, हो गया। हाँ वेरी गुड, जब ग्रेट, पूरे होने लगेंगे ना तब और एक्साइटमेंट से लिखा जाएगा। यस they've not experienced the magic, यस, हम्म, दिस इज so द when फैक्ट। it is, या, दिस इज अ फैक्ट। तो एक पहली बात, दूसरी बात एक और है कि ड्रीम्स है ना, थोड़ा टेंजिबल लिखो। टेंजिबल होना चाहिए, मतलब कि वो आपको दिखे पूरा होते हुए, है ना। अगर आप खाली लिखते हो मुझे बहुत खुशी चाहिए, मुझे बहुत सक्सेस चाहिए, मेरे बच्चों को बहुत सफलता दे दो, सबको गुड हेल्थ में रखो, तो आपको लगता है कि ये आपको बहुत जल्दी दिखेगा? नहीं ना, ये सब देख नहीं सकते हो आप, ये सब तो आपको लॉन्ग टर्म में फील होता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म के ये फीलिंग वाले ड्रीम्स लिखो, अच्छी बात है, लेकिन टैंजिबल ड्रीम्स भी होने चाहिए जो आपको तुरंत दिखे, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में दिखे पूरा होता हुए। ओके, दैट मीन्स एनी मटेरियल थिंग यू वांट, एनी प्लेस यू वांट टू गो, एनी वर्क यू वांट टू स्टार्ट, एनीथिंग यू वांट टू बाय, ऑल दोज ड्रीम्स विच आर टैंजिबल। ओके, तो चलो, आज का बहुत बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है हार्ट मैजिक। हु वुड लाइक टू रीड टुडे? आई विल रीड, कोई बोला नहीं। हाँ तो तुम पढ़ो। देखो अनुजा, मृदुला,
सब के सब अच्छा तो जी सबके सब गायब आज। अच्छा दी, मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, लाइक मुझे पर्सनली आपसे बात करनी है, तो कैसे करूं? फोन से। फोन कर लूं मैं आपको? ओके नहीं मतलब कब करूं, जैसे? तुम मुझे मैसेज करके छोड़ देना दैट आई वांट टू अच्छा। टॉक, बिकॉज मेरे ट्यूशंस चलते रहते हैं ना, हाँ 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 तो जस्ट गिव मी अ मैसेज, आई विल कॉल यू। आज तो नहीं, टुमारो आई विल हाँ, कॉल यू। ओके ओके, ठीक है। हाँ या ये मेरे बाजू में मेरे कॉम्प्लेक्स में रहती है, पूछ रही है कैसे बात करूं। ओके, या यस, हाँ, रितु विल रीड टुडे। देखो श्रद्धा जी आ गए, हार्ट मैजिक है ना, श्रद्धा जी विल कम। यस, Can I say something first before the lesson starts? oh yes sure, You're looking so beautiful. हाँ थैंक यू। हाँ, so दीवा बोल रही है beautiful. चेंज नहीं करने के लिए, मेरे को लगा Color. कोई ने पूछा ही नहीं मुझे कि इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बोला चेंज नहीं करना है आज। So beautiful you're looking. Your earrings are looking so nice, so good. थैंक यू। You're मेरे को looking कोई ने amazing. पूछा, कोई ने बोला, थैंक यू सो मच। Oh, इतना प्यारा dress. God bless you. क्योंकि आज टुडे इज समथिंग स्पेशल। मेरा ये 25th ईयर चल रहा है, 25th एनिवर्सरी का ईयर चल रहा है ये Oh, मेरा। तो टुडे इज 11 months to go। wow. Oh wow, congratulations. थैंक यू। सो सुबह से सेलिब्रेशन चल रहा है, इसलिए तो बोली आज रेड पहनने का भी टाइम नहीं मिला। So the glow is of love. Good. I love my husband. God bless. ओके, चलो तो I हार्ट। can यस दर्शना जी। I can read this. Somebody is there. It's okay. रितु इज रीडिंग टुडे, आप कल पढ़ लेना। Okay. Okay. Okay, yeah. So today is day 20, heart magic. यहाँ सबसे पहले आप पिक्चर में देख रहे हो कि पेड़ पर, ट्री पर एक ब्यूटीफुल हार्ट बनाया हुआ है, कार्व किया हुआ होगा जरूर, लग रहा है, इट इज नॉट ड्रॉन। एंड उस हार्ट पर ना बहुत सारे गोल्डन ग्लिटर्स हैं, गोल्डन ग्लिटर्स एज इन मैजिक स्पार्कल्स। इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक वी कॉल देम मैजिक स्पार्कल्स। अच्छा बताओ कि पेड़ पर हार्ट, ठीक है। अच्छा कभी किसी ने पेड़ को हग किया है? एनीवन हैज हग्ड अ ट्री? यस, ना, मोस्ट ऑफ यू। हाँ मैंने किया है। Yes, ma'am. Yes. यस, मोस्ट ऑफ यू। Yes. मैंने भी किया है। मैंने भी किया है। अरे वाह, न्यू पीपल हैव आल्सो डन। सो मोस्ट ऑफ यू नो द पावर ऑफ ट्री हगिंग। एंड यस, ये जो हार्ट बना हुआ है, पेड़ में तो मतलब ट्री में जादू होता है, ठीक है, ट्री में जादू होता है, बट इट इज नॉट, यहाँ पे ना ट्री का जादू नहीं बताना चाह रहे हैं, इट वांट्स टू से समथिंग एल्स। या एंड मतलब कि देखो मैं ये क्या बताना चाह रही हूँ, बचपन से स्कूल टाइम एवरीवन याद कर लो, कभी ना कभी ऐसे हार्ट ड्रॉज किए हैं कि नहीं? बाथरूम के वॉल्स पर, खुद के पढ़ने के वॉल, वो जो डेस्क होता था, कॉपीज के पीछे किया है कि नहीं, है ना? हर कॉपी के पीछे आई थिंक सभी का रहता होगा ना। टीचर कभी अगर बैक से साइड करने लग जाए तो सबको खाली, टीचर को खाली हार्ट ही दिखे। या फिर है ना, वो होता था कि 2 फ्रेंड्स में कितना लव है, कितना परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते थे, राइट? सो साथ में एरो के साथ। यस, एरो के साथ, बिल्कुल सही, एरो के साथ। तो ये जो दिल होता है ना, ये जो हार्ट होता है, इट इज नॉट समथिंग वेरी अनइम्पोर्टेंट, इट इज नॉट समथिंग ट्रिवियल। ये कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। अब हमको ये पता करना है कि हम लोगों, सपोज आज डे 20 हो गया है, डे 19 तक जो भी प्रैक्टिसेस आपने की है, क्या आपने उन प्रैक्टिसेस को दिमाग से किया है या फिर दिल से किया है? जो दिल से। प्रैक्टिस आपने दिल से किया है, उन प्रैक्टिसेस, यस, वेरी गुड। तो जो प्रैक्टिसेस आपने दिल से की है ना, वो प्रैक्टिसेस आपको मल्टीपल फोल्ड मैजिक्स लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। एंड जो प्रैक्टिसेस आपने दिमाग से किया है,
हाँ, दिमाग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग कि आवर ब्रेन इज नॉट पावरफुल, ओनली आवर हार्ट इज पावरफुल. नो, बट आवर हार्ट इज 5000 टाइम्स मोर पावरफुल. ये साइंटिफिक रिसर्च है, आप गूगल कर सकते हो. इट इज नॉट रोंडा बर्न की रिसर्च, इट इज अ साइंटिफिक रिसर्च. आवर हार्ट हैज द पावर ऑफ 5000 टाइम्स मोर पावर देन आवर ब्रेन. तो अभी भी जिसको ग्रैटिट्यूड लिखते समय फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, जिसको लग रहा है कि दिल से नहीं निकल रहे आपके ग्रैटिट्यूड, जब आप मैजिक फुटस्टेप्स करते हो लगता है कि ठीक है कर लिया, जब आप फूड खाते हो तो बस नाम के लिए हाथ जोड़ लेते हो, जब आप कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से कर रहे हो क्योंकि मैजिक बुक बोल रही है, तो अलग मैजिक्स होगा. लेकिन अगर आपने दिल जोड़ दिया तो वहां पर मैजिक्स अलग होगा. ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट हाउ टू पुट हार्ट इन योर प्रैक्टिसेस. यस, कंटिन्यू. Heart magic. Gratitude is the memory of the heart. Jean Baptiste Massey, 1743 to 1818, French Revolution activist. यस, तो यहाँ पर ये लाइन जो है ना, दिस शुड बी एचड इन एवरीवन्स मेमोरी. ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट. ग्रैटिट्यूड है ना, सबसे पहले बताओ कि ये क्या है. ये मतलब ग्रैटिट्यूड क्या है ये बताओ. मतलब इट्स कोई मटेरियल थिंग है कि कोई चीज है, क्या है? इट्स अ Feeling. फीलिंग, Feel- राइट? इट्स अ feeling. फीलिंग. या, एंड फीलिंग्स कहाँ पे होते हैं? हार्ट में Heart होते हैं. में. या, फीलिंग्स कभी भी दिमाग में नहीं होते हैं ना. योर ब्रेन कांट फील, योर हार्ट कैन फील. तो जब भी आप ग्रैटिट्यूड की दुनिया में होते हो, जब भी यू आर ऑलवेज इन द वर्ल्ड ऑफ हार्ट. मतलब आपका हार्ट एक्टिवेट है. एंड जब भी आप सपोज करो ना, कोई बचपन में बहुत छोटे में किसी ने कोई बहुत अच्छी चीज की थी आपके लिए, कुछ ऐसा किया था जिसके लिए आप अभी भी उनके लिए ग्रेटफुल हो, अभी भी आपको वो चीज याद आती है, तो क्या वो आपको मतलब बचपन की भी वो चीज अभी तक इट इज देयर इन योर हार्ट. वो हार्ट में रहती है हमारे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, क्योंकि वो एक ऐसी फीलिंग है जो हार्ट की ही मेमोरी है, उसका दिमाग से कुछ लेना देना है ही नहीं. बोलते हैं ना, एक कोटेशन भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेइंग है कि किसी के लिए आप कुछ भी करो शायद वो भूल जाएंगे. people will forget what you did for them, but people will never forget how you made them feel. अगर आपने किसी को बहुत अच्छा फील कराया है ना, जैसे नीता जी ने मुझे अभी फील कराया है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी. Yes, so people will never forget how you made them feel. So gratitude always stays in your heart. Yes, continue. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितने भी प्रैक्टिसेस हो रहे हैं एक के बाद एक, वो चाह रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स इंक्रीज हो. आपको देख रहे हैं कि या तो मॉर्निंग में भी इनके जादू ला दो, मैजिक मॉर्निंग्स बना दो, इनकी फीलिंग्स बढ़े, है ना, मैजिकल डे कर दो, थोड़ा सा और फीलिंग आए, फुटस्टेप्स में मैजिक डाल दो और फीलिंग बढ़ जाए. धीरे धीरे ना एक एक करके, व्हाट इज द बुक ट्राइंग टू डू? इंक्रीज आवर फीलिंग्स. बिकॉज दुनिया क्या है, जीवन क्या है? फीलिंग्स की दुनिया है. कहते हैं भावनाओं से भाग्य बदल जाता है. अगर आप भावना बदलते हैं अपनी, आपका भाग्य बदल जाता है. फीलिंग्स चेंज योर डेस्टिनी. एंड यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है, व्हेन यू चेंज द वर्ल्ड इनसाइड यू, द वर्ल्ड आउटसाइड यू चेंजेस ऑटोमेटिकली. तो जब आपने अपने अंदर की फीलिंग्स चेंज कर ली, आपके बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे. आपने बाहर कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अंदर की फीलिंग्स चेंज की. Yes, continue. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level.
ठीक है, अब देखो बहुत टाइम अभी नहीं हुआ है आप लोगों को ना, 19 डेज हुए हैं या जो भी 20 डेज हुए हैं, तो अभी तक बहुत लोगों को अगर फीलिंग्स नहीं आ रहा है ना ग्रैटिट्यूड करते समय, तो कोई ऐसा डोंट थिंक कि आप लोग में कुछ कमी है, डोंट थिंक कि आप नॉर्मल नहीं हो। ऐसा होता है, इट इज वेरी वेरी मच नॉर्मल, लेकिन आपको फिर भी ग्रैटिट्यूड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। तो इतना फेक करो ग्रैटिट्यूड जब तक दिल से नहीं आ रहा है कि आपका दिल मजबूर हो जाए उसको समझने के लिए कि ये तो असली फीलिंग है, इट इज नॉट आर्टिफिशियल। तो करते जाओ, फीलिंग नहीं आ रही है इट्स ओके, लेकिन आज की प्रैक्टिस जो है ना, यस आज की प्रैक्टिस आपको एक लेवल तक लेके जाएगी जहां पर आप शायद आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, दैट इज हार्ट मैजिक। यस, The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. यस। तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इस तरह से हार्ट मैजिक को डिजाइन किया गया है ताकि हमारे जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है ना, वो और डेप्थ से निकले। मतलब वो कहाँ से निकले, दिल से निकले। राइट, आप लोगों ने कभी भी ध्यान दिया है, आप सपोज खुद अपना भी याद करो, जब सपोज आप कुछ किसी को बोल रहे हो और कोई बोलता है नहीं तुम सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, सच बोलो, ठीक से बोलो, तो फिर आप क्या करते हो, आप अपने दिल पे हाथ रखते हो कि नहीं, नहीं मैं दिल से बोल रहा हूँ, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। अब तो मेरी बात, मतलब जैसे ही आपने दिल पे हाथ रखा, सामने वाला को यकीन हो जाता है कि हाँ अब ठीक है, मतलब ये इंसान दिल से कह रहा है, मतलब सच कह रहा है, ये जो बोल रहा है कि ये वो करेगा। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जब वो लोग ग्रैटिट्यूड भी देते हैं, किसी को थैंक यू बोल रहे हैं ना, तो वो ऐसे हाथ रख के बोलते हैं। शाहरुख खान को देखा है कभी, हमेशा ऐसे हाथ रख के। यस, बहुत सारे लोग जानते हैं सीक्रेट्स, इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं। उनके उसके पीछे की का रीजन अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों। तो आप जब अपने दिल पे हाथ रखते हो ना, आपके अंदर कुछ होता है, आपका जो हार्ट का रिदम है वो धीरे धीरे हार्मनी में आता है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके जो बॉडी के अंदर के भी फंक्शंस हैं, इसमें बहुत फर्क पड़ रहा है। आपका जो भी इम्यून सिस्टम, आपके हेल्थ, उस पे भी फर्क पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट पे फोकस करने से। अगर जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हार्ट कोहेरेंस कराया जाता है, हार्ट पर फोकस डाला जाता है। आप देखोगे कि आप तुरंत, आपका माइंड आपका एकदम पूरा शांत हो गया, यू आर फीलिंग गुड। तो दैट इज द पावर ऑफ हार्ट। तो जब आप, या तो क्या कर सकते हो कि जब भी आप थैंक यू बोलो ना, आप इमेजिन करो कि वो आपके हार्ट से ही निकल रहा है, एज इफ वो वर्ड्स हार्ट से बाहर आ रहे हैं। या फिर आप उस समय मन ही मन अपना ध्यान हार्ट पे ले जाओ, या फिर आप अपना हाथ यहाँ पर रखकर फिर अपना ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। ओके, तो इस प्रैक्टिस में शुरू में हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन जब आप ये ठीक से करने लग जाओगे ना, आपकी जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। अच्छा, सबने वो मूवी देखी थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखी थी ना? यस। हाँ, अब मेरे पास सेम एग्जाम्पल्स है, ठीक है। पुराने लोग, तुम लोग बोलोगे सुवर्णा के पास तो यही एग्जाम्पल है, यही। अब मैं क्या करूं, मेरे को ये जो पसंद आ जाता है मैं उसी को रिपीट करती हूँ। तो उस पिक्चर में क्या होता है, वो फरहान अख्तर जो होता है, ऋतिक रोशन का चश्मा फेंक देता है, चश्मा नहीं सॉरी, फोन फेंक देता है गाड़ी से, राइट। एंड फिर आपस में उन लोगों का झगड़ा हो जाता है। एंड फिर वो फरहान अख्तर बार बार बोलता है, कितनी बार सॉरी बोलूं, मैंने बोला तो आई एम सॉरी, बोला तो आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, बार बार वो कहता है। तो फिर ऋतिक रोशन क्या कहता है,
तुम नहीं बोलोगी ऋतु? ऋतिक रोशन क्या कहता है? कि सॉरी तब बोलना जब दिल से निकले। यस, चलो कोई तो मूवी देखता है। थैंक यू प्रिया जी। या तो वो कहता है कि जब तक नहीं मानूंगा, जब तक ये सॉरी दिल से ना निकले। राइट? हम लोगों के पास, हम लोगों की लाइफ में अपनों के साथ भी ये होता है ना, कि जब तक तुम दिल से नहीं बोलोगे ना, मुझे नहीं, आपको सामने वाले का एहसास हो जाता है कि वो इंसान दिल से कह रहा है कि दिमाग से कह रहा है, कि ऊपर ऊपर से सिर्फ बातें कर रहा है। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। यस, कंटिन्यू। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. ठीक है, तो अब आपको हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए पूरा अपना ध्यान, अपना अटेंशन, अपना माइंड, सब कुछ आपके हार्ट के एरिया के पास लेके जाना है। आप इनसाइड, दिल के अंदर आप वो कर रहे हो, फोकस अटेंशन डाल रहे हो, या आप सिर्फ बाहर के एरिया पर डाल रहे हो, इट इज ऑल राइट, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, क्योंकि इजी हो जाता है। व्हेन यू क्लोज योर आईज इट बिकम्स इजियर। एंड जब आप आंख बंद करोगे, जस्ट अपना माइंड को अपने हार्ट की तरफ फोकस करो एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। यस, एंड एक बार आपसे नहीं होगा, 2 बार में शायद आपसे नहीं होगा, लेकिन जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उसके बाद शायद आंखें बंद करने की दरकार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप आंखें बंद बिना करे अपने दिल से थैंक यू निकाल सकोगे ना, दैट मीन्स दैट यू हैव रीच्ड अनदर लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपकी आंखों से टपकेगा। ओके, ग्रैटिट्यूड। यस, कंटिन्यू। There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine that the magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको वैसे मन में सोचकर उतना थैंक यू फील नहीं आ रहा है, तो यू कैन कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। ठीक है, जब आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखोगे, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा फीलिंग आए, आपको लगे कि हाँ, आपका पूरा अटेंशन आपके हार्ट की तरफ है। ठीक है, कंटिन्यू। रितु सोची कम से कम 5 मिनट तो बोलेगी सुवर्णा इस पैराग्राफ पे। जल्दी खत्म हो गया, बोलो। Okay. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area and say the magic words again, thank you, slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your dreams, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. Yes, तो अब ये आज की प्रैक्टिस, चलो थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं करने का। ठीक है, अब जो लोग रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे सुनीता या जो लोग बाहर हैं, वो मत करना, आंख बंद करके मत चलने लग जाना। जो लोग बैठे हैं वो करो। ठीक है, यस, तो चलो, लेट्स क्लोज आवर आईज एंड कीप आवर राइट हैंड ऑन आवर हार्ट। जो भी लोग कर सकते हो, जिनके लिए अभी पॉसिबल है, लेट्स ट्राई इट। ठीक है, अगर आपको आपका हार्ट बीट, आपकी दिल की धड़कन सुन रही है, बहुत अच्छी बात है, फील इट। अगर नहीं सुन रही है तो इट्स ओके, आप बेचैन मत हो, आपका दिल धड़क रहा है,
you are still alive. Your heart is also, your heart is still beating. एकदम शांत, एकदम रिलैक्स्ड. अगर हार्ट बीट नहीं भी सुन रही है ना, फील द रिदम ऑफ योर हार्ट. रिदम, सांस लेने से ऊंचा, फिर अंदर, ऊपर, नीचे. अब अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हार्ट के पास, और कहीं भी नहीं. कुछ मत सोचो. Take your whole attention on your heart. As if आप जब सांस ले रहे हो, आपके हार्ट से ले रहे हो. वो सांस आपके दिल से निकल रही है, आ रही है, जा रही है. Try to breathe from your heart. जो आपका सबसे बड़ा सपना है ना, टॉप ड्रीम, सबसे मेन ड्रीम जो है आपका, जो आपको बहुत प्यारा है, आपका डियरेस्ट सपना है, उसके बारे में एक बार मन में सोचिए. उसका चित्र अपनी आंखों के सामने ले आइए. एक बार नोटिस करिए, जब आप अपने सपने के बारे में सोच रहे हो, जब आप सोच रहे हो कि वो सपना आपका पूरा हो चुका है, क्या आपके हृदय, क्या आपके दिल की धड़कन सेम है कि चेंज हो गई? इमेजिन योर ड्रीम एज इफ कि इट इज कमिंग ट्रू. आपका वो सपना सच हो रहा है. उसका पूरा मूवी आप अपने माइंड में देखिए. क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? आपकी जो ड्रीम शॉप है वो खुल चुकी, उसका इनॉग्रेशन है, कितने सारे लोग आए हैं, आप क्या पहन रखे हो? किसी का ड्रीम हाउस है, उसका आज गृह प्रवेश है, आप क्या पहन रखे हो? आप क्या कर रहे हो? किसी का बच्चा MBA की पढ़ाई पास कर लिया, उसने अपने ऊपर वो MBA वाली टोपी पहन रखी है. कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो? अपना सबसे प्यारा ड्रीम पूरा होते हुए see it in your mind, visualize. और आपका हाथ आपके हार्ट पर ही रहना चाहिए. Feel grateful. Express your gratitude to the universe. मन में खूब सारा थैंक यू भगवान को, यूनिवर्स को, कि आपका ये सपना पूरा हो पाया. Immense gratitude, immense happiness, immense joy. A grateful heart is a magnet for miracles. If you want to get married, see your marriage taking place. How beautiful you are looking. Oh my God, such a pretty bride. इंस्टाग्राम पर सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी ही पिक्चर्स कितने दिनों तक रहेंगी. Feel immense joy, immense gratitude, immense love. And एक बार दिल से just say thank you. अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए, थैंक यू.
एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ड्रीम विजुअलाइज करना आई होप आप लोगों को आता है। आपको ऐसे देखना है, उसमें एक मूवी बनानी है अपने माइंड में, एज इफ कि वो चीज आपकी पूरी हो रही है। एंड वो हर समय ना सेम मूवी चलनी चाहिए। जितनी बार आप विजुअलाइज करते हो उस समय कभी आप रेड साड़ी, कभी आप येलो साड़ी, कभी सलवार कमीज चेंज मत करते रहना। उसमें कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, डोंट चेंज, कीप अ सेम स्टेडी विजुअलाइजेशन। उसके लिए आप पहले लिख सकते हो, मेक योर स्क्रिप्ट कि आप कैसे विजुअलाइज करोगे, क्या हो रहा है उस स्ट्रीम में, लिख लो एक पेज में, ताकि जब आप उसको विजुअलाइज करो तो वो एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन हो, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो कि अरे अब क्या करेंगे, अरे अब क्या करेंगे। आपको ड्रीम में सोचना नहीं पड़े विजुअलाइजेशन में। ओके तो जब आपका वो लिखा हुआ रहेगा ना, व्हेन यू विल रीड इट, इमीडिएट आपका उसी सीक्वेंस में वो विजुअलाइजेशन होगा, सेम सीक्वेंस। अदरवाइज क्या होगा ना, विजुअलाइजेशन में भी आप भटक जाओगे। एंड विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू मैनिफेस्ट। जब आपके यहाँ पर वो पिक्चर आप बार बार देख पाओगे, एंड यू विल गिव लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू दोज विजुअलाइजेशंस, you will see those things appearing in your life. Yes, I have seen same। और वो पता है सीक्वेंस भी सेम होता है, जैसे जैसे आपने सोचा था ना वैसे वैसे वही चीजें होती है आपके साथ। आपको मैंने बताया था, मैंने पासपोर्ट वाला अपना एक ड्रीम बताया था ना डॉटर का, तो उसमें जब मैं विजुअलाइज करती थी ना, मैं ऑलवेज उसमें देखती थी कि मैं, मेरे बहन, मेरा भाई, हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन जिस दिन पासपोर्ट आया है। एंड मैं उसके बाद हमेशा विजुअलाइज करती थी कि हम लोग सब पार्टी मना रहे हैं, वी आर इन अ रेस्टोरेंट एंड वी आर सेलिब्रेटिंग। ठीक है, ये मेरा विजुअलाइजेशन था। और जिस दिन पासपोर्ट आया ना, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, कोई किसी को बोला नहीं था कि आज, क्योंकि आई डिड नॉट नो कि आज आएगा। जिस दिन आया, दिन में दोपहर में सपोज 2 बजे आया, उस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। एंड उस दिन रात में पहले से डिसाइडेड था कि वी आर मीटिंग फॉर डिनर, मेरी बहन, मेरा भाई, हम लोग तीनों फैमिलीज। तो जस्ट इमेजिन ऐसे होता है। तो इफ योर विजुअलाइजेशंस आर पावरफुल ना, एग्जैक्ट वैसे ही होता है जैसे आपने सोचा है। यस तो जैसे आपने आज एक ड्रीम के लिए अभी सोचा ना, अभी उतना नहीं आया होगा, बट ऐसे ही आपको अपने सारे ड्रीम्स के लिए आज हार्ट मैजिक करना है। कंटिन्यू। You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस है आपका कि आपकी जो टॉप 10 डिजायर लिस्ट है ना, जिन्होंने नहीं लिखी है, अगर आज भी आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं तो लिख लो। अगर आपको नहीं आ रहे हैं और ड्रीम्स, तो जितने ड्रीम्स आपने लिखे हैं ना उन्हीं के ऊपर कर लेना, बट मस्ट डू इट। ओके और अगर आपने सपोज ऐसे ही इनटेंजिबल ड्रीम्स लिखे हैं, मुझे बहुत खुश परिवार चाहिए, मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, हाउ विल यू विजुअलाइज? ओके तो राइट समथिंग, कैसे खुशी के लिए क्या चाहिए आपको, लिखो। ओके स्वस्थ के लिए आपको अगर लग रहा है पूरा फैमिली एक पिकनिक पे गया या फिर पूरा फैमिली एक ट्रिप पे गया है, तो सब हेल्दी होंगे तभी ट्रिप पर जाएंगे ना, तो वैसा कुछ लिख लो। राइट समथिंग विच इज आप जिसको आप विजुअलाइज कर सको। ओके नहीं तो वो लिखा हुआ ही रह जाएगा, ना आप उसको फील कर पाओगे, ना आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे। तो आज आपको अपने वो 10 टॉप ड्रीम्स की लिस्ट लेनी है,
एक एक करके हर एक सपने पर आपको क्या करना है, पहले आप आंख बंद करोगे, राइट हैंड अपने हार्ट पर रखोगे, उस ड्रीम को विजुअलाइज करोगे। इसमें नहीं लिखा हुआ है विजुअलाइज, इसमें खाली लिखा हुआ है कि आप रीड करो एंड थैंक यू बोल दो। बट आई एम टेलिंग यू, ओके, आई एम टेलिंग यू कि आप उसको विजुअलाइज भी करना एंड देन से थैंक यू पूरा दिल से। उसके बाद ये आपका आज के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, ये आप डिजायर जो आप अपनी जोर से पढ़ भी सकते हो या फिर मन में पढ़ सकते हो। एंड आपको आंख बंद करके करना है, आंख खोल के नहीं करना है। और एक क्या है, यस, और ये प्रैक्टिस ना, ये नहीं कि आपने 2 ड्रीम के लिए एक बार किया फिर बाकी 2 ड्रीम अलग से फिर बाकी, नहीं, डू इट एट वंस, एक साथ आप करना, ठीक है। जब आप ये 10 ड्रीम्स के लिए हार्ट मैजिक कर लोगे ना, यू विल हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू रेल्म, a new realm of magic, a new realm of gratitude। आप देखोगे कितने लोगों के ना अलग अलग रिएक्शंस होंगे, अलग अलग उनके फीलिंग्स होंगे आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस। दिस इज वेरी पावरफुल। यस, कंटिन्यू। ये प्रोजेक्ट टाइगर का बोलना है अभी नहीं? ओह अच्छा, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर भी बता देंगे। अच्छा, ये पैरा हो गया ना, यू कैन कंटिन्यू टू हार्ट प्रैक्टिस हार्ट मैजिक। लास्ट पैराग्राफ है, आई रीड दैट। ये वाला हो गया ना, यू कैन कंटिन्यू। यस यस, वो हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पैरा में कि आप ये हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो, बीच बीच में जब आपको लगे ना कि आपकी फीलिंग्स कम हो गई है, उतना आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तब आप इस चैप्टर को फिर से करना। इवन मतलब सिर्फ कुछ शायद 2 या 3 बार करने से ही आपको लगेगा कि आपके ड्रीम्स में बहुत ज्यादा पावर आ गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्यों लग रहा है कि डे 13 में उन्होंने बोला कि विजुअलाइज करो, अपने ड्रीम्स को पावर दो, टॉप 10 ड्रीम्स लिखो, फिर यहाँ पे डे 20 पे ठीक 1 सप्ताह के बाद दे आर गिविंग हार्ट मैजिक? बिकॉज रोंडा बर्न को पता है कि हमारे सपनों के लिए हम उतनी मेहनत करेंगे नहीं अगर हमको बीच बीच में कुछ सपोर्ट नहीं मिले। तो दिस हार्ट मैजिक इज अनदर सपोर्ट, अनदर वन टूल to use it for your dreams manifestation. Yes, continue. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. तो कल बताना मेरे को, हाँ, जिसको ऐसा फीलिंग हो। तो यहाँ पर ना ग्रैटिट्यूड मतलब ये जो प्रैक्टिस है ना, कुछ बार आई थिंक हार्ट मैजिक आप 1 या 2 बार या फिर आज सिर्फ आप अपने 1 बार भी करोगे ना 10 ड्रीम्स के लिए, तो भी शायद आपकी फीलिंग्स में बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके फीलिंग्स की डेप्थ बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिस है, ताकि आपका हार्ट भी एक्टिवेट हो जाए, वो ब्रेन और हार्ट ना एक उसमें हार्मनी आ जाए। जो ड्रीम्स में शायद आप अपने ब्रेन से काम ले रहे हो सकता है कि आपको चाहिए भी नहीं, लेकिन आपने ना मैजिक बुक में लिखा हुआ है ड्रीम्स लिखो, तो शायद आपने लिख दिया। तो जब आप करोगे ना उस पर हार्ट मैजिक, आपको शायद कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। तो समझ जाना कि ये ड्रीम आपके दिल का ड्रीम नहीं है, ये ड्रीम आपका ब्रेन का ड्रीम है। आपको शायद ये चाहिए भी नहीं, बिकॉज इफ यू रियली वांट समथिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड यू आर डूइंग हार्ट मैजिक ऑन दैट ड्रीम ऑफ योर्स, तो आपको बहुत बहुत फीलिंग्स आएंगे ना। कुछ लोगों को हो सकता है आंखों में आंसू आ जाए, किसी को गूज बम्स आ जाए, किसी को एक अजीब सी टिंगलिंग सी फीलिंग हो, बहुत तरह से रिएक्शन हो सकता है। लेकिन इसको सही तरीके से अगर आप करोगे तो होगा। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि विदाउट एक्सेप्शन आपको अपने अंदर एक बहुत बहुत डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस you will feel which you have never felt before. So this is about heart magic. एकदम छोटा सा कि बस करना क्या है आपको, है ना। एंड यहाँ पर जो शुरू में दिखाया हुआ था ट्री, तो ट्री का क्या होता है कि वुड जो होता है ना, वुड, ट्री का जो वुड होता है
उसमें हीलिंग पावर्स होते हैं, दैट हैज एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑल्सो। तो जब आप ट्री को हक करते हो, ऑलवेज, कभी भी आपको कोई पेड़ दिखे ऐसा जो आपकी पूरा आप उसको हक कर सको, आपकी बाहों पे पूरा आ जाए अंदर, उस ट्री को जरूर हक करना। एंड यू विल सी कि आप जो भी अंदर में जो आपके चल रहा था ना, जो भी कुछ भी फीलिंग्स थे, जो भी थे, यू विल फील कि एज इफ सब गायब हो गए। यू आर फीलिंग सो मच एट पीस एंड लव। क्यों? क्योंकि वो ट्री पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है आपके सारे नेगेटिविटी, कुछ भी ऐसा जो आप कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। So that is the power of tree hugging. Tree hugging is always recommended. It is said to be therapeutic. It is de-stressing. Okay. Yes. Continue. Magic practice number 20. Magic. Number 1, count your blessings. Keep your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, focus on your mind and your attention on the area around your heart. Number 3, close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Ritu, for reading for us. Thank you. From heart. Okay. Yes. तो चलो सबसे पहले gratitude prayer. Close your eyes, join your hands, and be grateful. Let's be grateful to the beautiful piece of our body, which is called heart. Thank you so much, Bhagwan. Thank you, Bhagwan Ji. Thank you, God, for gifting me with this beautiful heart. मेरे दिल के लिए बहुत 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 आभार, कृतज्ञता। जब हम अपने मम्मी के पेट में थे ना, when we were in our mother's womb, तब से ये हार्ट धड़कना शुरू कर दिया था. The heart started beating then only. And till now, it is beating continuously. It is always with us, whether we are happy, whether we are sad, whether we are in love, whether we are in pain. It is always with us, whether we are in joy, whether we are in sorrow. It is always with us when we shed a tear of love. It is always with us when we fall. It always says, get up, I'm still beating. I'm with you. I love you. It is always with us when we fall in love. It is always with us in the twinkle of our eyes. It is always with us when we smile. It is always with us when we hug and when we caress. Thank you so much, my beautiful heart, my strong heart, my lovely heart, for always being there with me, for all the feelings you hold inside yourself. Thank you, thank you, thank you. सब अपने अपने हार्ट को खूब सारा थैंक यू करो, खूब सारा यस ओके। सो आज का चैप्टर खत्म, बहुत इजी था हार्ट मैजिक। फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन हेल्प यू। Yes. यस अनीता जी।
मेरे को ये एफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन मतलब दोनों का क्या डिफरेंस है? मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन तो जैसे उसमें हम लोग को जीना है, और बाकी तीनों में थोड़ा सा लग रहा है क्या? ठीक है। मैनिफेस्टेशन एक टर्म है, खाली एक बोलने का एक टर्म यूज किया जाता है। मैनिफेस्ट मतलब कि जो भी हम बार बार सोचते हैं बोलते हैं वह हमारी लाइफ में हो जाता है, सामने आ जाता है, जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट। मैंने यह मैनिफेस्ट किया। तो कितनी बार जो हम नहीं चाहते हैं वो भी मैनिफेस्ट होता है हमारे साथ, है ना? जो अगर हम बार बार वही कह रहे हैं जो हमको नहीं चाहिए तो वो भी मैनिफेस्ट है। तो मैनिफेस्ट का एक ही सिंपल मीनिंग है कि जो हम सोच रहे हैं और बोलते हैं वह हमारे साथ होना, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम्स कि मतलब जो हम चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं वो सच होना, उनको पा लेना, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। विजुअलाइजेशन होता है कि जो हमारे सपने हैं उनके बारे में ऐसे सोचना जैसे कि वो पूरे हो चुके हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, आप बार बार कहते हो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आपका जो मिरर जो आपका अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? मुझे ये चाहिए। You will always be wanting that. When you say I already have it and you feel like that, you imagine that you have it, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? यूनिवर्स जो है ना, बोलना नहीं चाहिए बट इट इज वेरी इनोसेंट है, उसको पता नहीं कि सच क्या है गलत क्या है, तो जो भी हम सोच रहे हैं ना वो उसको मान लेता है, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। और एक क्या चीज बोले? एफर्मेशन। या एफर्मेशन होते हैं जो पॉजिटिव चीजें जो हमको चाहिए जिंदगी में उनको बार बार बोलना। कुछ भी ऐसे जनरल एफर्मेशंस, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एफर्मेशंस जो हमको रिपीट करने चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा स्वस्थ रहती हूँ। कितनी बार हम लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, हमेशा हमारे एफर्मेशंस क्या होते हैं? बारिश में भीगते ही मुझे तो सर्दी लग जाती है ना? धूप लगते ही मैं तो काली हो जाती हूँ, पानी से आई हूँ अब तो मैं टैन हो जाऊंगी। ये सब आपके एफर्मेशंस हैं, राइट? अब आपको चेंज करना है, आपको जो चाहिए सिर्फ वह जब आप रिपीट करने लगोगे। जैसे मैं कितना ही सूरज में रहूं मैं टैन नहीं होती हूँ, क्योंकि ये मेरा एफर्मेशन है, मेरे मन का बिलीफ है, मैं तो वैसे ही रहूंगी। हम लोग पूरी घूम के आ गए, बाकी सब टैंड हो गए, मैं तो नहीं हुई। ओके, यस, दैट इज एफर्मेशन, राइट? नाउ इट इज क्लियर। एंड धीरे धीरे जल्दी नहीं है, अभी आप सिर्फ ड्रीम्स लिखना, उनको विजुअलाइज करना, सिर्फ इस पे ध्यान दो। ये आपका फर्स्ट मैजिक बुक है ना, अभी आप एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ये वो यहाँ वहां मत भटको। जैसे जैसे सिर्फ जो बुक कह रही है जस्ट फॉलो दैट। ओके मैम एक चीज पूछना है। प्लीज पूनम जी। है तो ऐसा मैम लगता है ना जैसे कि जनरली एक मिनट, यस अनीता जी आपका हो गया? नहीं, वही मैं बोल रही थी, जैसे बहुत बार होता है कुछ हमारा ड्रीम है और वो पूरा हो रहा है तो किसी को मत बोलो, सिर्फ अपने पास ही, मतलब जनरली बोलते हैं, किसी को बहुत बताने से। इम्पोर्टेंट, बहुत सही क्वेश्चन है ये, है ना? हम लोगों को तो हमेशा यही सिखाया गया है ना, सिखाया नहीं गया, यही बताया गया है, अभी मत बताना किसी को, जब पूरा हो जाए तब बोलना। यस, ये होता है अनीता जी, लेकिन जब आप पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ, जो मैजिक की दुनिया के लोग हैं, जिनको पता है कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, जिनको पता है कि जब किसी और का सपना पूरा होने वाला होता है या फिर पूरा होता है ना, तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अभी आगे के चैप्टर्स में आएगा कि किसी का सपना पूरा होता है तो वो एक सिंबल, वो एक साइन है कि हमारे भी सपने पूरे होने वाले हैं, तो यहाँ पर लोग खुश होते हैं। तो जो आपके इस तरह के लोग हैं जरूर बताओ, लेकिन हर किसी को आप सोचोगे कि मैं अनाउंसमेंट करूं, ये होने वाला है, ये हो रहा है, डोंट डू इट। ठीक है, अभी आप में उतना आपका पावर अभी नहीं हुआ है कि वो आपको वो वाइब्रेशंस इफेक्ट नहीं करे। ओके, यस पूनम जी।
मैम विजन बोर्ड जैसे आपने बनाने को कहा था, एक जैसे मैंने बना लिया है बोर्ड पे, अगर मैं फोन में बना के रखना चाहूँ तो कर सकती हूँ दूसरा, मतलब सेम? बिल्कुल, आप आराम से 10 जगह बनाओ, 10 जगह लगाओ। वेरी गुड। ठीक देखो है। पूनम जी से सब कोई सीखो। एवरीवन मेक योर विजन बोर्ड्स। हाँ बस ये नहीं हो रहा है, पता है हर सेशन में कम से कम 3-4 लोग तो बना ही लेते हैं यार, इस बार भी बना लो। तो कोई ना कोई make your vision boards if you want to be clear about what you want. ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you. Okay. कोई भी Yes. कलर का चार्ट पेपर बना सकते हैं। कोई भी कलर का चार्ट पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर एक येलो पेपर लगाइएगा ऊपर में एकदम, और उसमें रेड से आपको 3 बार थैंक यू लिखना है। थैंक यू। तो anyone else? Any question? हार्ट मैजिक दिल की प्रैक्टिस है, हार्ट की प्रैक्टिस है। जो भी लोग ना, सम पीपल आर, जो कुछ लोग दिल के लोग होते हैं, बोलते हैं ना दिल वाले, है ना, सम पीपल आर दिल वाले, सम पीपल आर दिमाग वाले। तो जो दिल वाले हैं उनके लिए बहुत इजी होगा आराम से प्रैक्टिस करना। जो दिमाग वाले हो, लॉजिकल लोग हो, कुछ डिफिकल्ट होगा, बट आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि हार्ट ऐसी चीज है वो आपको खींची लेगी अपनी तरफ। तो स्टिल यू कैन डू इट। तो करके देखो एंड कल शेयर करना किसकी क्या वो हुई। एक्सक्यूज मी मैम। यस श्वेता जी। मैम मैंने किया था ना अभी विजुलाइज, तो मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, मेरे एकदम आंसू निकलने लगे बहुत, और इतना इतना स्माइल आ गया चेहरा पे, इतना स्माइल आ गया, मतलब इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा ड्रीम्स पूरा हो गया, मुझे लगा आज ही पूरा हो गया। वाओ, सी, वेरी नाइस। यस श्वेता जी, इस तरीके से आपको अपने सारे ड्रीम्स करने हैं, ठीक है। एंड जब ये फीलिंग आपको आने लगे ना कि यस माय ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, माय ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, इट इज पॉसिबल, तब आप देखोगे आपके सपने, है ना। अचानक से कोई आपके पास आइडिया लेकर आया, मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, है ना, तुरंत आपको लगा रे वाह, इतने सालों से मैं सोच रही थी, ये अचानक से कैसे हो गया, है ना। तो रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे, बट आप बैठे मत रहना, है ना, कि अपने आप सपना पूरा हो जाएगा। ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। यस, हाँ संगीता जी। हाँ, मैंने भी अभी अभी विजुअलाइज किया है, पूरा अपना सोचे हैं, तो एकदम मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा बेटा सामने में कैप पहन के और हाथ में सर्टिफिकेट लेके खड़ा हुआ है, और मैं गाउन में गई हुई हूँ उसके साथ में, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए हुए हैं, एकदम विजुअलाइज किए, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आंखों से आंसू भी आ रहा है और दिल जोर जोर से धड़क रहा है कि मैंने एक्चुअली ये पा लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अभी अभी के मैं बहुत ही अच्छा लगा मेरे को एकदम। या। एंड जब हम लोग, है ना, वो माने हम लोग जब फीलिंग में रहते हैं कि चाहिए चाहिए, तो अंदर में एक स्कैरसिटी की फीलिंग होती है, लेकिन जब हमने विजुअलाइज किया कि हो गया, तो एक अलग खुशी की फीलिंग आती है। बहुत ये खुशी। फीलिंग अट्रैक्ट करेगी आपको, आपकी ड्रीम्स को। वो तो अभी का अभी हो गया, मेरे को लग रहा है आज का आज हम जी लिए हैं उस टाइम को। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, या इस सेशन में ना सुनीता, पूनम जी, अनीता जी, संगीता जी, ये 3-4 लोग हैं जो थोड़ा इंटरएक्टिव है। बाकी सब लोग सोए रहते हो एंड बाद में रिकॉर्डिंग देखते हो, या फिर पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। जो भी हो, आप लोग वीडियो ऑन करो नहीं करो, एटलीस्ट प्रैक्टिसेस ठीक से करना। हाँ, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है आप अच्छा लोग। हुआ बोल दिया। मैं Yes. रिलीजियसली प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा वीडियो ऑन नहीं रहता है, बट मैं रिलीजियसली प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड आई वांट टू थैंक यू बिकॉज मेरा जो फर्स्ट चेक मैंने बनाया था दैट हैज बीन फुलफिल्ड। अरे वाह, देखा, इतना बड़ा मैजिक हुआ और आप ऐसे इतना धीमे से, अरे एक्साइटमेंट के साथ बोलो, वापस बोलो। आई एम वेरी हैप्पी जो मैंने फर्स्ट चेक बनाया था दैट हैज बीन फुलफिल्ड। एंड मेरे को 2-3 क्वेरी है, बट टुडे नहीं, मैं कल आपसे पूछूंगी, कल ठीक, क्लास में, बिकॉज या आज
I have to read the Yes, meeting. yes. Thank you. So thank you. Wow. और उसमें भी सबको थैंक यू, क्योंकि आप लोग का क्वेरीज का रिप्लाई बहुत ही प्रॉम्प्ट रहता है. मैं कुछ भी क्वेरी डालती हूँ तुरंत आई हैव द आंसर फॉर माय क्वेरी. तो थैंक यू सो मच. Congratulations. Congratulations and wow. Thank you. Very good. देखो मैजिक चेक्स पूरे होते हैं. हाँ, मैजिक पूरे होते हैं. Yes. I can vouch on that. It does. Great. Very nice. तो चलो टू डू लिस्ट एक आज भी मेरा भी हो गया. 3 महीने से अटका हुआ था. yesterday I wrote, आज हो गया. अरे वाह गजब. ये मैजिकल टू डू लिस्ट बहुत मैजिकल है. आप लोग सबको ही ट्राई करना, बहुत जल्दी होता है. यस. एक मैग्निफिसेंट आउटकम और एक ये टू डू लिस्ट. मैग्निफिसेंट आउटकम. ओ माय वो गॉड. तो कल 100%. कल है ना. यस. संगीता आंटी विल रीड इन हिंदी. हाँ, कल संगीता आंटी विल रीड इन हिंदी. अच्छा ठीक Is है. it possible? बेहतरीन परिणाम. ठीक है. ओके. मैग्निफिसेंट आउटकम कल हिंदी में मैम, करेंगे. मैम एक चीज पूछना था. मैजिक टू टू लिस्ट में वो जो 10 पॉइंट्स है उनको लिख के मुझे कहीं विजुलाइज करना है कि उसको किसी एक कॉपी में लिख के रखना है? एक कॉपी में लिखना है, फिर उसमें 3 ठो लेके आपको विजुअलाइज करना था ना. वो तो विजुलाइज हो गया था 3, वो तो बस. कर लिया था. बाकी 10 पॉइंट्स और जैसे करना हो तो उसको क्या करना होगा? कॉपी में लिखना है? वो तो आपकी लिखी भी है ना कॉपी में. उस दिन मैंने क्लास नहीं किया था मैम, मेरा मिस हो गया था. तो कल मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग चेक किया, फिर उसके बाद मैंने वो चीज को विजुलाइज तो 3 कर लिया था मैंने. बाकी आपने अभी 10 पॉइंट्स लिख लिया ना उसको कॉपी में. नहीं लिखा नहीं है मैम, वही पूछना है मेरे को. तो आपको लिखना है. पहले आपको 10 आइटम्स लिखने हैं. 10 ऐसे काम आपकी कॉपी में. ओके. मैजिकल टू डू लिस्ट एज इफ कि वो हो चुके हैं. उसमें से 3 आपने विजुअलाइज कर लिया. आपको लग रहा है आपको बाकी भी विजुअलाइज करना है, आप कर लो. ओके. यस. ठीक है. थैंक यू. चलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर Thank योर you. टाइम. Bye Thank bye. you so much, Have a ma'am. great Thank you. Sunday. Everyone enjoy. Thank you ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. You also enjoy your special day, ma'am. Enjoy your day. Enjoy your day. Bye bye. Bye bye. Bye, ma'am.